गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो ज्वाइन कर रहे हैं जय हनुमान जी कर दो। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने टोटल अभी तक 60 क्वेश्चंस कर लिए थे। सबको स्क्रीन और वॉइस क्लियर है? एक बार यस लिखो यहाँ पे चैट बॉक्स में। स्क्रीन और वॉइस सबको क्लियर है? ठीक है, चलिए। चलो अब ध्यान दो इधर। टेस्ट को आप सब लोग एनालाइज कर लेना, क्योंकि उसके सोल्यूशन भी मैंने आपको भेज दिए थे। एनालिसिस करके आप मेरे को भेज सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर या टीम के ऊपर कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स पाई। पेपर बहुत ही इजी बनाया था, बट स्टिल बच्चों के मार्क्स उतने नहीं आए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अपने 60 हाँ 60 प्रॉब्लम्स हो गए थे। अब 61 करते हैं। प्रॉब्लम 61। ये वाली जो प्रॉब्लम है ये अब केसेस बनाकर होते हैं। ये मतलब ना, इनको बोलते हैं एटलीस्ट एंड एटमोस्ट कंस्ट्रेंट। ये कुछ क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, 2 या 3 क्वेश्चन करते हैं उसके। एटलीस्ट एंड एटमोस्ट कंस्ट्रेंट, ठीक है, तो समझ आ जाएगा, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। केसेस बनाने पड़ते हैं, बस ऐसा ध्यान रखना है। तो क्या है इसमें, एक पहले वाले क्वेश्चन में, a box contains 5 different red balls and 6 different white balls. In how many ways can 6 balls be selected so that there are at least 2 balls of each color? ठीक है, ये प्रॉब्लम बड़े सिंपल सा प्रॉब्लम है।
एक बॉक्स में 5 रेड बॉल है और 6 व्हाइट बॉल हैं, ठीक है। तो क्या है, 5 रेड हैं और 6 व्हाइट बॉल्स हैं, 5 रेड एंड 6 व्हाइट बॉल्स। वी हैव टू सिलेक्ट 6 बॉल्स, हमें इनमें से क्या करना है, 6 बॉल्स इन टोटल हमें सिलेक्ट करनी है, सच दैट देयर आर एटलीस्ट 2 बॉल्स ऑफ ईच कलर, ठीक है। तो ऐसा लिख लेते हैं, रेड हमने कितनी सिलेक्ट करी और हमने व्हाइट कितनी सिलेक्ट करी, और टोटल कितनी होनी चाहिए हमारे पास, 6 होनी चाहिए, ठीक है। अब मिनिमम कितनी सिलेक्ट करनी है, एटलीस्ट 2 बॉल्स। तो मान लो 2 रेड करी तो ये कितनी सिलेक्ट करोगे, 4, क्योंकि टोटल 6 करनी है, ठीक है। ये है कितनी, रेड कितनी है हमारे पास, 5 है, और व्हाइट कितनी है, 6 है। ये 3 करोगे तो यहाँ से भी 3 आ जाएगा, ये 4 करोगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा, और कोई केस बनेगा नहीं। रेड आप 1 सिलेक्ट नहीं कर सकते, रेड 5 भी सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब रेड 5 सिलेक्ट करोगे तो व्हाइट 1 हो जाएगी, हमें क्या बोला होगा, एटलीस्ट 2 सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो ये वाला सिलेक्शन है ये तो साइमल्टेनियस होगा, क्योंकि भाई 2 रेड और 4 व्हाइट निकलेंगे तभी तो टोटल 6 निकलेंगी। तो क्या करेंगे, कितनी है, 5 है टोटल, 5C2 इंटू 6C4 प्लस ये कब हो जाएगा, 5, ये किस तरीके से होगा, 5C3 इंटू 6C3 विद इन, मतलब जैसे आप साइमल्टेनियसली चल रहे हो तो मल्टीप्लिकेशन आएगा, और केसेस के बीच में, क्योंकि इस तरीके से भी 6 बॉल निकल सकती हैं, इस तरीके से भी 6 निकल सकती हैं, इस तरीके से भी 6 निकल सकती हैं, तो उस केस में क्या होगा, अपने को ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाएगा 5C4 इंटू 6C2, इसको सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। बताओ समझ आ गया सबको, बड़ा इजी था ये क्वेश्चन तो। केस मिस नहीं कर देना इसमें, ऐसे डायरेक्टली नहीं करना है, केस बना के अगर करोगे तो कभी भी गलती नहीं होगी, और बड़े से इजीली क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। और लॉजिकल है एकदम कि भाई 6 बॉल निकालनी तो कितनी कितनी निकल सकती है, वो केसेस बना लिए, उस पे कॉम्बिनेशंस लगा दिया और ऐड कर दिया, ठीक है। प्रॉब्लम 61 हो गया, प्रॉब्लम 62 आते हैं। प्रॉब्लम 62 में क्या है, इन हाउ मेनी वेज a team of 5 members can be selected from 4 ladies and 8 gentlemen such that selection includes at least 2 ladies. In how many ways a team of 5 members can be selected from 4 ladies and 8 gentlemen such that selection includes at least 2 ladies? हाँ भाई करो जल्दी से, चैट बॉक्स में आंसर बताओ, आसान सा क्वेश्चन है ये भी। सही नहीं है अभी, 456 is the right answer। हाँ 456 इज द राइट आंसर, हाँ ठीक है। देखो क्या करना है आपको, आप इसमें ना वो ये केसेस बना लिया करो, उसमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। लेडीज हो गई यहाँ पर से, जेंटलमैन हो गए यहाँ पर। टोटल लेडीज कितनी है हमारे पास, 4, और जेंटलमैन कितने हैं, 8। हमें 5 मेंबर की टीम बनानी है, कम से कम 2 लेडीज को सिलेक्ट करना है। तो तुम 2 को सिलेक्ट करो, तो इधर 3 सिलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। इधर 3 सिलेक्ट करोगे, कम से कम 2 है तो 3 भी तो हो सकती हैं। इधर 3 करोगे तो इधर कितने करने पड़ेंगे, 2 सिलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है।
इधर 4 होंगे तो इधर कितने सिलेक्ट होंगे, 1 होगा, है ना। और कुछ बोला है, 0 भी हो सकता है क्या? इन हाउ मेनी वेज अ टीम ऑफ 5 मेंबर्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम, सिलेक्शन इंक्लूड एटलीस्ट 2 लेडीज। हाँ, 5 लेडीज हो नहीं सकती, वैसे मैं सोच रहा था कि 5-0 वाला केस हो सकता है, बट ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि लेडीज 4 ही हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो बस हो गया खत्म। क्या आएगा, 4C2 इंटू 8C3। इसका कितना आएगा, 4C3 इंटू 8C2। इसका कितना आएगा, 4C4 इंटू 8C1। आगे समझ, इजी सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, सबको समझ आ गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मेरे को लगता नहीं है इसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा नोट्स में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यू गया प्रॉब्लम 62, प्रॉब्लम 63। तो प्रॉब्लम 63 हमारे पास, कंसिडर अ सेट कैपिटल S इज इक्वल टू A1 A2 A3 so on to an। ठीक है, कंसिडर अ सेट कैपिटल S इज इक्वल टू A1 A2 A3 so on to n। व्हाट इज द नंबर ऑफ subsets of this set which contains odd number of elements। कंसिडर अ सेट कैपिटल S A1 A2 A3 so on to an। ठीक है, इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, A1 A2 A3 so on to an है। तो हमें क्या करना है, व्हाट इज द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ दिस सेट व्हिच कंटेन्स ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब इसके सबसेट निकालने हैं, कितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे जिसमें ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। सब लोग बेटा ट्राई करें। देखो अब दिख रहा है सबको स्क्रीन। ठीक है, चलो देखो, चलो मैं बताता हूँ, सुनो। कंसिडर अ सेट S which is A1 A2 A3 so on to n। ठीक है, अब दो चीजें इसमें सीखनी है आपको। ठीक है, हाँ, 2 raised to the power n minus 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो, दो चीजें सीखनी है कि भाई सबसेट होता क्या है, फिर नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालेंगे, फिर ऑड नंबर पे भी आ जाएंगे, इवन नंबर पे भी आ जाएंगे, फिर आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसेट क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास एक सेट है, इसमें से एलिमेंट्स मान लेते हैं ए बी सी। एक कैपिटल एक्स सेट है जिसमें 3 एलिमेंट हैं ए बी सी। ठीक है, तो सेट क्या होता है ना, यूनिक होता है, उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो मतलब जो जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो रिपीट नहीं कर सकते। मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता ए को 2 बार लिख दिया, मतलब ये नहीं, ये लिखना गलत है। अगर मैं ऐसा लिख दूं ए ए बी सी, क्योंकि सेट जो होता है वो यूनिक होता है, उसमें एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखा जाता। सो दिस इज नॉट करेक्ट। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। अब एक सेट है, अब मेरे को क्या करना है, इसके सबसेट बनाने हैं। सबसेट क्या होता है, सबसेट की डेफिनेशन होती है ऐसा सेट
जो कि एक गिवन सेट के बराबर हो या उससे छोटा हो। एक ऐसा सेट जो गिवन सेट के बराबर हो या उससे छोटा हो, ठीक है। तो वो क्या होगा, जैसे हमने उसको हम बोलते हैं पावर सेट ऑफ एक्स, उसकी डेफिनेशन होती है जो कलेक्शन ऑफ ऑल दी सबसेट्स होता है। पावर सेट ऑफ कैपिटल एक्स इज कलेक्शन ऑफ ऑल दी सबसेट्स ऑफ एक्स, कलेक्शन ऑफ ऑल दी सबसेट्स ऑफ एक्स। तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, एक तो आ जाएगा फाइव, तो एक सेट बनाना है जिसमें सारे सबसेट उसके लिख देना है उस सेट के। फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाइव इज एम्प्टी सेट, तो फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर क्या आएंगे, एक एक एलिमेंट वाले, उसके बराबर या उससे छोटे सेट बोलो ना। तो जैसे ये हो गया, ये तीन आ गए आपके पास एक एक वाले, ठीक है। फिर कौन से आ जाएंगे, दो दो एलिमेंट वाले, ए बी ए सी और बी सी। तो एक एक एलिमेंट वाले कितने बनेंगे, 3C1, क्योंकि यहाँ पे तीन एलिमेंट हैं, उनमें से एक एक एलिमेंट पिक करना है, तो 3C1 सेट्स बनेंगे। दो दो एलिमेंट वाले कितने बन रहे हैं, तीन बन रहे हैं, क्यों, क्योंकि 3C2 3 होता है। और तीन एलिमेंट वाला कितने बनेंगे, 3C3, वो 1 होता है। तो ये बनेंगे। टोटल कितने हो गए, अगर आप काउंट करेंगे तो 8 हो गए हैं टोटल, ठीक है। वो 8 कैसे आ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स की अगर मैं बात करूं, सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स in a set containing subsets of say capital X, in a set containing n एलिमेंट्स, उसमें अगर कैपिटल X में अगर n एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट्स में कितने, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, NC0 NC1 NC2 so on to NCn which is 2 raised to the power n, ठीक है। NC0 NC1 NC2 so on to NCn वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 raised to the power n के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या था, अब जैसे इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें क्या था, 3C0 प्लस 3C1, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स की बात करें, 3C2 3C3, ये कितना हो गया, 2 की पावर 3 विच इज 8। अब रिक्वायर्ड क्या है, हमारे पास n एलिमेंट हैं विच कंटेन्स ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है जी, हमें ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट वाले सेट चाहिए। तो NC0 नहीं आएगा उसमें, तो 0 इज इवन, क्योंकि NC1 आएगा, फिर NC3 आएगा, क्योंकि मेरे को ऑड नंबर वाले सेट चाहिए ना। तो NC1 कहने का मतलब हो गया ऐसे सेट जिसमें एक ही एलिमेंट आ रहा है, NC3 कहने का मतलब हो गया ऐसे सेट जिसमें तीन एलिमेंट आ रहे हैं, NC5 में 5 आएंगे, ऐसे करते करते NC जो भी लास्ट में जो भी टर्म आएगी, ऑड इवन जो भी होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, टोटल टर्म्स तो ले ही लेंगे हम, हमें समझ आ गया। तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर होती है, आप जानते हो, 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1, बायनोमियल की हेल्प से, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1। सबको समझ आ गया हो तो ऑल क्लियर करो, नहीं तो मैं दोबारा बताता हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। ये पार्ट है इसका, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ, ये हमने फैक्टर थ्योरी जो पढ़ी थी उसके ऊपर है। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ कैपिटल N विच इज 2 raised to the power 3 into 3 raised to the power 2 into 5 raised to the power 3 into 7 raised to the power 4, ठीक है। बी पार्ट है मेरे पास, फाइंड नंबर ऑफ proper divisors of capital N which is 2 raised to the power 3, 3 raised to the power 2, 5 raised to the power 3 into 7 raised to the power 4, सेमी नंबर है, ठीक है। सी पार्ट पे आते हैं, फाइंड नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ capital N which is 2 raised to the power 3, 3 raised to the power 2, 5 raised to the power 3, 7 raised to the power 4, ठीक है। डी पार्ट पे आते हैं,
फाइंड नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स of n, which is 2 raised to the power 3, 3 raised to the power 2, 5 raised to the power 3, 7 raised to the power 4. Find number of factors divisible by 10. वही सेम नंबर है, ठीक है, divisible by 10. Not divisible by 10. एक divisible by 10 है और एक not divisible by 10 है. चलो जी देखो अब एक एक करके. नंबर ऑफ फैक्टर्स तो याद आता ही है आपको. कैसे करते थे हम लोग? 4 इंटू एक एक ऐड कर देते थे ना, 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ऐसा हो जाएगा ना. पावर्स में जो होता था p प्लस वन इंटू क्यू प्लस वन इंटू आर प्लस वन इंटू एस प्लस वन, ऐसे करके चलता था. तो ये आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5. सो ये हो जाएगा 12 इंटू 20 विच इज 240. सो ए पार्ट का आंसर तो 240 हो जाएगा. ये आता कैसे, अगर आपको याद आ रहा हो, 2 रेशियो पावर 3 के जो फैक्टर्स जो बनेंगे उसमें क्या क्या पावर यूज हो सकती है? 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3. तो चार टर्म्स ये यूज हो सकते हैं. 3 की पावर 2 में 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 यूज हो सकता है. 5 की पावर 3 में 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 यूज हो सकता है. 7 की पावर 4 में 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4 यूज हो सकता है. ठीक है, तो उससे हम ये निकाल देते हैं कि 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5. अच्छा, इसमें क्या करना है? नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स. तो ये कितना हो जाएगा? 240 माइनस 2, क्योंकि दो डिवाइजर्स को हम प्रॉपर डिवाइजर नहीं मानते हैं. ठीक है, तो वो 238 आएगा. ये बात समझ आ गई? प्रॉपर डिवाइजर्स दो नंबर जो होते हैं 1 एंड n, उसको हम प्रॉपर डिवाइजर नहीं मानते हैं. तो इसका आंसर 238 होगा बी का. फर्स्ट का 240 और सेकंड का 238. थर्ड पे आते हैं हम. नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स. अच्छा, अब इवन फैक्टर के लिए क्या करना है आपको? 2 की 0 वाली पावर नहीं उठानी है. तो क्या करोगे? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3. इसमें से 2 की पावर 0 नहीं उठाना है. 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 उठा सकते हो. 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 भी उठा सकते हो. ऐसे 7 की पावर 0 से लेके 7 की पावर 4 उठा सकते हो. तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितना आएगा? 3 आ जाएगा. एक तो यहाँ पे 3 आ गया. इधर कितना आएगा? 3 आएगा. उसमें 4 आएगा, उसमें 5 आएगा. तो ये 180 आएगा. 9 इंटू 20, 180. ऑड फैक्टर आप देख सकते हो, टोटल में से 180 को माइनस कर दो, क्योंकि या तो फैक्टर इवन होगा या ऑड होगा. तो टोटल आपके 240 थे, तो 240 माइनस 180 60 हो जाएगा. बाकी आप अदरवाइज निकालना चाहते हो तो 2 की कोई भी पावर मत लो, 2 की पावर पर 0 लो. तो यहाँ पे 3 पावर्स ले सकते हो, यहाँ पे 5 पावर्स ले 4 पावर्स ले सकते हो. ठीक है, और यहाँ पे 5 पावर्स ले सकते हो. तो इसका आंसर कितना आएगा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स का? 1 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 360 हो जाएगा. ठीक है, ई पार्ट पे आते हैं. नंबर ऑफ टर्म्स डिविजिबल बाय 10. अच्छा, डिविजिबल बाय 10 लेने के लिए आपको क्या चाहिए? जो भी आपका फैक्टर होगा उसमें कम से कम 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 होना चाहिए. इतना समझ आता है? जो भी आपका फैक्टर होगा उसमें 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 प्रेजेंट होना चाहिए. तो हम क्या करेंगे? अब 2 की पावर 1 ले सकते हो, 2 की पावर 2 ले सकते हो, 2 की पावर 3 ले सकते हो. तो ये तीनों पावर ले सकते हो. ठीक है, ले सकते हैं. 3 की पावर में क्या क्या ले सकते हैं? 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2. फिर 3 की पावर से हमें दिक्कत नहीं है. 5 की पावर से क्या क्या ले सकते हो? 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 ले सकते हैं. 7 की पावर से 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4, कुछ भी ले सकते हो. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आएंगे हमारे पास? ये बन गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, ये हमारे पास आ गया 5. ठीक है, तो ये बनेंगे 27 इंटू 5 विच इज 135. तो नॉट डिविजिबल बाय 10 कैसे निकाल दो? ये तो ज्यादा बेटर है, वैसे निकाल देते हैं. 240 माइनस 135, तो आ जाएगा 105.
अगर दूसरे तरीके से निकालना चाहते हो तो 2 की पावर्स और 5 की पावर्स आपको नहीं लेनी है, ठीक है, तो वो ध्यान करके निकालोगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? आप देखो जो जो मैंने बताया, कुछ बच्चों का तो ठीक आ रहा आंसर, कुछ बच्चों के गलत भी आ रहे हैं। अभी ये बताओ मैंने जो बताया वो क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन किसी को तो बताइए। देखो ई पार्ट में ये है कि हमें डिविजिबल बाय 10 चाहिए बेटा। अगर डिविजिबल बाय 10 चाहिए n के लिए तो 2 की पावर कितनी चाहिए? 10 में क्या होगा, एक 2 की पावर 1 होनी चाहिए, 5 की पावर 1 होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, 2 की पावर 3 था हमारे पास यहाँ पे, तो हमने कौन कौन सी टर्म ले ली? 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। क्योंकि 2 की पावर 3 से कौन कौन से फैक्टर्स बन सकते हैं? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ठीक है, 3 की पावर 2 में 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 तीनों ही बन सकते हैं। 5 की पावर 0, 5 की पावर 5 में क्या बन सकता है? हाँ, क्योंकि 10 है, 5 की पावर 1 चाहिए, 5 की पावर 0 नहीं चाहिए। तो 5 की पावर 0 वाले जो फैक्टर फिर बनेंगे उसमें क्या दिक्कत आएगी? 5 होगा नहीं उसमें, तो 10 से डिवाइड ही नहीं होगा वो। ऐसे 7 की पावर तो कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमारे पास ये पहली टर्म में 3 टर्म, इसमें भी 3 फैक्टर, इसमें भी 3 फैक्टर, इसमें 5 फैक्टर्स, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये हो गया 64। अब आते हैं 65 पे। If capital N is equal to 35700, find sum of all the factors of n। करना, ट्राई करना स्टार्ट करो, मैं जब तक पार्ट्स लिख रहा हूँ इसके। Sum of all the odd proper divisors of n। नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स। नीरज कुमार, आपका ये ना माइक चल रहा है बार बार। नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स डिविजिबल बाय 10 and sum of these divisors। Sum of all the factors of n, capital N is 35700। Find sum of all the factors of n, sum of all the odd proper divisor of n, and number of proper divisor divisible by 10 and sum of these divisors। इसको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसके पार्ट्स को, इसको बस आप जैसे आपने सम निकालना सीखा हुआ है ना क्लास में, उस तरीके से लिख दीजिए। बाकी मैं अभी बताता हूँ, एक बार बस ट्राई कर लो।
जिसको स्क्रीन, बेटा आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा तो उसको री लॉग इन करो एक बार, मतलब मीटिंग एंड करके ज्वाइन करो, आ जाएगा। देखो अब सब लोग ध्यान से सुनो, मैं बता रहा हूँ। 35700 जो है, इसकी पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे 00 है तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 तो होगा ही। उसके बाद आप डिवाइड करोगे, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ अभी। ये बनता है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 17 की पावर 1, ठीक है। ये बनेगा इसके प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका नहीं बनेगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो 35700 के हमने प्राइम फैक्टर कर लिए। देखो 100 अलग कर दो, बाकी 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 3 प्लस 5 प्लस 7 15 हो रहा है, तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 से डिवाइड करो, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो टर्म आएगी वो शायद 7 इंटू 17 बचेगी, तो वो आप इजीली गेस कर सकते हो। तो ये आ गया। अब इसके बाद आपको सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है, तो आपको पता होगा कि इसमें कौन कौन सी टर्म बनेंगी। 2 की पावर 2 में, 2 की पावर 2 में बनेगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ये फैक्टर बनेंगे। इसमें 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, इसमें क्या बनेगा 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, इसमें बनेगा 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, इसमें बनेगा 17 की पावर 0, 17 की पावर 1, ये फैक्टर बनेंगे। तो फाइंड सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ n। तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ये टर्म आ गई, इंटू 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, ये टर्म आ गई, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, ये टर्म आ गई, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, ये टर्म आ गई, 17 की पावर 0, 17 की पावर 1, ये टर्म आ गई। इतना समझ आता है। सम के लिए याद है ना, ये ऐसा हमने फॉर्मूला लिखवाया हुआ है आपको, इससे पहले वाली क्लास में आपको देखना पड़ेगा। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 जो फैक्टर्स हैं, इंटू 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1 इंटू 17 की पावर 0 इंटू 17 की पावर 1, ठीक है। कैलकुलेशन इसके आप देख लीजिएगा। बाकी कोई क्वेश्चन अगर आता है तो हम इसको जीपी के सम से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 ऐसे करके चल रहा है। नाउ सम ऑफ ऑल दी ऑड प्रॉपर डिवाइजर्स ऑफ n, अब ये ध्यान रखना। अच्छा, ये जो अब प्रॉपर डिवाइजर कैसे होते हैं, प्रॉपर डिवाइजर वो वाले सारे डिवाइजर होते हैं जिसमें वन और नंबर इटसेल्फ आता है। तो पहले तो आप ऑड का सम बनाओ, उसमें से हम क्या करेंगे, वन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बस खत्म, क्योंकि n तो इवन है। तो वन और n ही तो होते हैं जो प्रॉपर डिवाइजर से हम हटाते हैं। वन और n जो होते हैं वो डिवाइजर में आते हैं, और प्रॉपर डिवाइजर में वन और n नहीं आते हैं। तो टोटल आप पहले तो डिवाइजर्स का सम निकालोगे जो कि ऑड है। तो ऑड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 नहीं लेना है, तो 2 की पावर 0 ले सकते हो, ले सकते हैं। 3 की पावर, 3 की पावर कितनी है, 0 और 1, वो दोनों ले सकते हो, तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 ले लोगे। फिर 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑड ही बनाने में। 7 की पावर 0 और 7 की पावर 1 ले सकते हैं, 17 की पावर 0 और 17 की पावर 1 ले सकते हैं, बाकी तो मैंने ऊपर से देख दिया डायरेक्ट, ठीक है। ये टर्म आ गई। अब इसमें से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 कर देंगे। 1 क्यों सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि इसमें एक नंबर आपका कौन सा है, प्रॉपर डिवाइजर चाहिए, एक नंबर आपका 1 है और एक नंबर n है, 35700 वाला, वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें ऑड ही चाहिए, तो ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। सी पार्ट में आते हैं। सी पार्ट में है नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर डिविजिबल बाय 10 एंड सम ऑफ दीज डिवाइजर्स, ठीक है। तो प्रॉपर डिवाइजर पहले डिविजिबल बाय 10, डिविजिबल बाय 10 निकालना तो आसान है, आपको पता ही है। तो नंबर क्या है हमारे पास, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, 5 की पावर 2, 7 की पावर 1, 17 की पावर 1। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स इसमें कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ डिवाइजर्स, ठीक है, विच आर डिविजिबल बाय 10। तो 2 की पावर कितनी यूज होगी, 2 की पावर 1 यूज होगी, 2 की पावर 2 यूज होगी, तो 2 यूज हो जाएंगे, ये भी 2 यूज होंगी, ठीक है। 5 की पावर 2 में कौन कौन यूज होगा, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2, ठीक है, ये भी 2 यूज होगी और ये भी 2 यूज हो जाएगी। ये तो हमारे पास बन गए डायरेक्टली 32 बन गया, ठीक है, नंबर ऑफ प्रॉपर्टी वेजर। अब उनका सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 की पावर 1 सम जो आएगा, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। ये 3 की पावर 0 वाला टर्म भूल नहीं जाना है, ऐसे नहीं तो क्वेश्चन आंसर को चेंज कर देगा। 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1, ठीक है, 17 की पावर 0 प्लस 17 की पावर 1, ये इसका आंसर आएगा। देखो भाई समझ आया कि नहीं समझ आया।
किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ मुझे। तो ये सम हो गया। अब हमें इसमें से क्या करना है, जैसे ऑड वाले में हमने क्या किया था, सम ऑफ ऑल दी ऑड प्रॉपर डिवाइजर, इसमें भी अच्छा इसने नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स का सम बोला है। ओके ओके सॉरी। तो नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स, देखो नंबर ऑफ डिवाइजर्स तो ये आएंगे, ये तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स हमने निकाली जो कि 32 आएंगे, है ना। तो नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स कितने आएंगे बताओ एक बार। प्रॉपर डिवाइजर में कौन कौन नहीं आता है, वन और एन नहीं आता है, तो ये 31 हो जाएगा ना। नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर 31 कैसे हो जाएंगे, क्योंकि जो आपने अभी नंबर ऑफ डिवाइजर्स लिए हैं वो डिविजिबल बाय 10 तो है, तो जो आपका जो कैपिटल एन था वो भी डिविजिबल बाय 10 है, 35700, तो इसका आंसर 31 हो जाएगा। मैंने वो ध्यान नहीं दिया कि प्रॉपर डिवाइजर पूछ रहा है, मैंने उसके डिवाइजर्स निकाल लिए। और सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स क्या आ जाएगा, सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स, अब इसमें वो वाला नंबर बन रहा है अपना, देखो वो बन रहा है, 2 की पावर 2 आएगा, 3 की पावर 1 आएगा, 5 की पावर 2 आएगा, 7 की पावर 1 आएगा, 7, तो n बन रहा है। तो हमारा ये जो सम आएगा इसको s में मान लेता हूँ, तो s माइनस जो हमारा n है 35700, हाँ 35700, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, बताओ भाई, समझ आ गया ना। प्रॉपर डिवाइजर्स में हमने अगर टोटल डिवाइजर्स निकाल लें जो कि डिविजिबल बाय 10 है, तो वो हमने कैसे निकाले, 2 की 2 पावर लेके, 3 की 2 पावर लेके, 5 की 2 पावर लेके, 7 की भी 2 पावर लेके और 17 की 2 पावर लेके। तो उसमें अब एक नंबर कैपिटल एन है, वन तो आ ही नहीं रहा ना उसमें, क्योंकि आपने डिविजिबल बाय 10 निकाले हैं, तो उसमें वो एक नंबर कैपिटल एन है, इसलिए नंबर ऑफ प्रॉपर्टी वाइज 31 हो जाएंगे। फिर उनका सम ले लिया, उसमें से उसको जो कैपिटल एन है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी को भी डाउट है तो बताओ, मैं रिपीट कर दूंगा। let x be the number of factors of 2000 and y be the number of factors of 3000 and z be the number of common factors of 2000 and 3000, then find value of x minus z upon y minus z। करो भाई, ट्राई करो इस क्वेश्चन को, देखते हैं किसका आंसर आता है।
1/4 इज द राइट आंसर। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो अब जैसे हम पहले 2000 के लिए निकालते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 2000, सो 2000 को आप लिख सकते हो 2 लिख सकते हैं। तो 1000 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। तो बेसिकली बन जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3। ठीक है, तो कितने फैक्टर्स आ जाएंगे इसके अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 4 विच इज 20। वाई हमारे पास 3000 है, वो हो जाएगा 3 इंटू 2 रेस की पावर 3 इंटू 5 रेस की पावर 3। इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ जाएंगे, y आ जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 1 है क्योंकि 2 1 + 1 इंटू 4 तो ये 32 हो गया, इसके 32 आ गए। अब z है हमारे पास कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2000 एंड 3000। तो देखो z अब कैसे देखोगे आप। देखो z बी द नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2000 एंड 3000। तो अगर आप ध्यान से देखो इसमें z में क्या कॉमन आ सकता है, एक तो 2 3 कॉमन आ सकता है और 5 आ सकता है। जो फोर्थ 2 की पावर अगर वैसे सोचते हो आप, देखो नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2000 एंड 3000, तो 2 इंटू 1000 के जो फैक्टर्स होंगे वो 3 इंटू 1000 में थोड़ी आएंगे। बट हाँ 1000 के जो कॉमन फैक्टर होंगे दोनों में कॉमन आ जाएंगे। क्यों 1000 के कॉमन होंगे, क्योंकि इसमें भी 1000 बैठा हुआ है, इसमें भी 1000 बैठा हुआ है। तो अगर मान लो मैं ये 2 को इंक्लूड नहीं करता हूँ, इस वाले 2 को इंक्लूड मैंने नहीं किया और 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 से फैक्टर बना दिए, वो दोनों में पक्का से कॉमन आएंगे क्योंकि 1000 दोनों में बैठा हुआ है। तो कॉमन निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, अगर मान लो कोई बड़ा नंबर भी होता है तो जो भी कॉमन पावर्स हैं पहले वो निकालो। तो कॉमन पावर्स इसमें कितनी है, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। अब आप जो भी इसके फैक्टर्स निकालोगे वो इन दोनों के कॉमन होंगे एक्स और वाई के, क्योंकि 1000 उसमें भी प्रेजेंट है, एक्स में भी प्रेजेंट है, वाई में भी प्रेजेंट है और जेड तो है ही, हमने वही बनाया। तो अब इसमें कितने फैक्टर्स आएंगे, 4 इंटू 4 हमारे पास 16 फैक्टर्स आएंगे। ठीक है, अब आप वैल्यू निकाल लो। हमारे को निकालना है x माइनस जेड अपॉन वाई माइनस जेड की वैल्यू निकालनी। तो x माइनस जेड इज 20 माइनस 16 विच इज 4, y माइनस जेड इज 16, तो 4/16 इज 1/4, सो 1/4 इज द आंसर। बताओ भाई, सबको समझ आ गया। ठीक है, 66 हो गया। नेक्स्ट आते हैं 67 पे। हाउ मेनी नंबर्स लेस देन 10,000 हैज ओनली 3 फैक्टर्स। ठीक है, होमवर्क में लिख लो आप, ये क्वेश्चन होमवर्क में लिख लो सब लोग। How many numbers less than 10,000 has only 3 factors? एक बार ट्राई करना सब लोग इसको, ठीक है, फिर कल मैं बता दूंगा। आप आंसर मुझे चैट कर उसमें व्हाट्सएप पे और टीम के चैट में भेज सकते हो। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 68 लिख लिया सब लोगों ने। हाउ मेनी नंबर्स लेस देन 10,000 हैज ओनली 3 फैक्टर्स। चलो 68, देयर आर 3 डिफरेंट बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स। Four different books of science and 5 different books on English. How many different collections can be made
such that each collection consists of one book of each subject, at least one book of each subject, at least one book of English. There are 3 different books of mathematics, 4 different books of science and 5 different books on English. ठीक है, तो मैथ्स की 3 है, साइंस की 4 है और इंग्लिश की 5 बुक्स हैं. हाउ मेनी डिफरेंट कलेक्शंस, मतलब कॉम्बिनेशन ही हो गया या सिलेक्शन भी बोल सकते हो. हाउ मेनी डिफरेंट सिलेक्शंस कैन बी मेड सो दैट ईच सिलेक्शन या कलेक्शन कंसिस्ट ऑफ वन बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट, एटलीस्ट वन बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट, एटलीस्ट वन बुक ऑफ इंग्लिश. बताओ भाई, आंसर बताओ जल्दी से. एक बार लिख दो आंसर जिस जिसका आ रहा है, फिर मैं बताता हूँ सही है गलत है. ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट करके लिखिए. ये पार्ट का आंसर 60 तो सही है, बट उसके आगे वाले सही नहीं है. सेकेंड पार्ट का 3255 सही है. हाँ, फर्स्ट पार्ट का 60, सेकेंड पार्ट का 3255. जीरो और मोर का सिलेक्शन है फ्रॉम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है ना, जीरो और मोर का सिलेक्शन, तो उस टाइप का प्रॉब्लम है. देखो, वन बुक फ्रॉम ईच सब्जेक्ट कहने का क्या मतलब हो गया कि मेरे को कम से कम नहीं, वन बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट मतलब कम से कम नहीं, एक ही बुक चाहिए मुझे तीनों सब्जेक्ट की. तो 3C1, 4C1, 5C1, ये तो सबको समझ आता होगा, तो ये तो 60 आएगा. ठीक है, हर सब्जेक्ट की मेरे को कितनी बुक चाहिए, एक ही चाहिए, तो 3C1 इंटू 4C1 इंटू 5C1. अच्छा, नेक्स्ट में क्या आ रहा है, एटलीस्ट वन बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट, कि मेरे को कम से कम एक बुक तो चाहिए. हर सब्जेक्ट की कम से कम कितनी बुक चाहिए, एक चाहिए, है ना. तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो, एटलीस्ट वन बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट चाहिए तो कम से कम एक बुक चाहिए. तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 में से एक सिलेक्ट करोगे या 2 सिलेक्ट करोगे या 3 सिलेक्ट करोगे, इनटू 4 में से एक सिलेक्ट करोगे साइंस के लिए, या 4 में से 2 सिलेक्ट करोगे या 3 सिलेक्ट करोगे या 4 सिलेक्ट करोगे. ठीक है, इंग्लिश के लिए क्या करोगे, 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5. 3C1 प्लस 3C2 प्लस 3C3 इंटू 4C1 प्लस 4C2 प्लस 4C3 प्लस 4C4, 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5. इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा 3317
4 4 8 8 6 14 14 1 15। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, टू की पावर 4 माइनस 1, टू की पावर 5 32 माइनस 1 31, तो बन जाएगा 3255। ठीक है, अब एटलीस्ट वन बुक ऑफ इंग्लिश चाहिए, इसका क्या मतलब हो गया कि भाई बाकी की जीरो भी आ सकती हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा 3C0 प्लस 3C1 प्लस 3C2 प्लस 3C3, 4C0 प्लस 4C1 प्लस 4C2 सो ऑन टू 4C4। अब इंग्लिश की कम से कम एक चाहिए, तो हम क्या लिख देंगे 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5। ठीक है, तो ये टर्म बन जाएगी मेरे पास 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5 माइनस 1, सो दिस इज द आंसर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3968 आएगा। आ गया समझ में सबको? देखो भाई, ऑल क्लियर करो एक बार सब लोग, जिसको नहीं समझ आया तो बताओ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देर आर 4 ऑरेंजेस, 5 apples and 6 mangoes in a fruit basket. In how many ways can a person make a selection of fruits from fruit basket if oranges, mangoes and apples are alike? मतलब alike कहने का मतलब क्या हो गया? Identical. B part, all oranges, mangoes and apples are distinct. डिस्टिंक्ट कहने का मतलब क्या, अब ऑरेंज जो है वो सेम नहीं रहेंगे, वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, बताओ भाई आंसर दोनों पार्ट का। चैट बॉक्स में लिखो सब लोग।
एक बार लिख दो सब लोग अपना आंसर जो भी आ रहा है, फिर मैं बताता हूँ। देखो क्या है, देखो सुनो। अब ये वाला क्वेश्चन भी सिंपल सा ही है। जो ए पार्ट है उसमें क्या है, ऑल दी ऑरेंजेस मैंगोज एंड एप्पल्स आर आइडेंटिकल, ठीक है। तो हम क्या करते थे, आपको याद होगा, 4+1 इंटू 5+1 P+1 Q+1, आइडेंटिकल चीज। जिस चार ऑरेंजेस में से, आइडेंटिकल ऑरेंजेस में से, जीरो सिलेक्शन का वन वे, एक सिलेक्शन का वन वे, दो ऑरेंज निकालने का एक वे, तीन ऑरेंज निकालने का एक वे, चार ऑरेंज निकालने का एक वे, तो 4+1 5+1 6+1। बट आपको क्या करना है, सिलेक्शन तो करनी है ना, सिलेक्शन, मेक अ सिलेक्शन करना है फ्रूट का, इसलिए -1 करना पड़ेगा। -1 वो वाला केस होगा, -1 कौन सा केस होगा, जिसमें कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ होगा। इसलिए आंसर कितना आएगा, 5 × 6 × 7 -1, सो 209 इज द आंसर। समझ गए क्या बता रहा हूँ मैं? उसने बोला हुआ है ना मेक अ सिलेक्शन, मतलब फ्रूट का सिलेक्शन तो करना है ना, ऐसा जीरो सिलेक्शन नहीं है इसमें इंक्लूडेड ना। तो जीरो जीरो सिलेक्शन वाला केस हमें हटाना पड़ेगा, जिसमें कोई भी फ्रूट सिलेक्ट नहीं हुआ होगा। ठीक है। अब बी बी पार्ट में क्या होगा, सारे डिफरेंट हो गए। अगर डिफरेंट हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया, कितने टोटल हो गए, 5 6 11 और सॉरी 4 5 9 और 6 15 15 फ्रूट्स हो गए। तो 15C0, 15C0 नहीं लेंगे, सारे डिफरेंट अगर हो गए हमारे पास, तो 15C1 15C2 ऐसे करते करते 15C15 तक चले जाएंगे। तो क्या होगा, 2 की पावर 15 -1 मिल जाएगा। -1 मैंने क्यों किया, क्योंकि 15C0 वाली टर्म नहीं है इसमें। क्लियर हो गया सबको ये? ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम्स पे आते हैं। अब देखना ध्यान से, जो मैं नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम बता रहा हूँ, प्रॉब्लम 70। ये भी कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड है, इसीलिए यहाँ पे कर रहे हैं। इन द फिगर गिवन बिलो, 6 A's should be written in such a manner that every row contains at least one A. In how many number of ways it is possible? ठीक है, अब एक डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास कितने बॉक्सेस हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बॉक्सेस हैं, और उसमें आपको 6 एज को रखना है। अब 6 एज को जब आप रखोगे तो हर एक रो में एक ए आना चाहिए, तो उसने ऐसा बोला है, कोई भी रो खाली नहीं रहनी चाहिए। तो रो कहने का मतलब है, ये रो 1 है हमारी, और ये रो 2 है, और ये हमारी रो 3 है। तो हर एक रो में कुछ ना कुछ एलिमेंट आने चाहिए, मतलब ए ही आएगा इसमें, क्योंकि 6 एज दिए हुए हैं उसने। तो रो 1 रो 2 रो 3 में एज आएंगे, ठीक है, और कोई भी रो खाली नहीं रहनी चाहिए। तो 6 के 6 एज को आपको फिट करना है। एक तो चीज, क्योंकि 6 के 6 एज आइडेंटिकल हो गए तो उनमें आपस में अरेंजमेंट नहीं होगा। मान लो मैं बोल देता ABCDEF है मेरे पास, तो वो 6 डिस्टिंक्ट हो जाते हैं, तो उनमें 6 फैक्टोरियल के अरेंजमेंट्स और इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, 6 एज को यहाँ पे बैठाना है, सो दैट कोई भी रो खाली ना हो। तो इसको करने के दो तरीके हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के। बट जो पहला तरीका है, हम उसी से हर हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं वो बताता हूँ, जिस
तरीके से हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, और उससे कभी भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं आता, चाहे थोड़ा सा लेंदी है बट आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा, इसीलिए हम उसी तरीके को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसमें एज को फिट करूंगा कि भाई पहली रो में कितने ए आएंगे। तो जैसे पहला केस क्या बन जाएगा, जैसे मैं लिखता हूँ R1 R2 R3, टोटल मेरे पास 6 एलिमेंट्स हैं, 6 एज हैं। तो पहली रो में मान लो एक हमने पुट कर दिया ए, ठीक है। दूसरी रो में भी अगर मान लो मैं एक पुट कर देता हूँ, तो थर्ड रो में 4 तो आ ही नहीं पाएंगे क्योंकि टोटल 6 है। तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि भाई पहले में एक आए और दूसरे में कितने आ जाए, एक आ जाए, और थर्ड में 4 आ जाए, वो तो पॉसिबल है ही नहीं। तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट में 1 आए, इधर भी 1 आ जाए और बीच में 4 आ जाए। तो ये पॉसिबिलिटी है 1 4 1 की। ठीक है, 1 4 के साथ और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, 1 3 के साथ बन सकती है, अगर यहाँ पे 3 एलिमेंट कर दो, यहाँ पे 2 एलिमेंट आ जाएंगे, यही पॉसिबिलिटी बन पाएगी 1 3 2। ठीक है, क्योंकि नीचे में 2 से ज्यादा हो नहीं सकते, तो एक पॉसिबिलिटी होगी। अब क्या करेंगे, इसका रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा ना, उल्टा ऊपर ये यहाँ पे आ जाएगा 2 2 3 1 आ जाएगा। 1 3 2 हमने कर दिया, 1 4 1 कर दिया हमने। तो पहले वाले में 2 आ जाए, नेक्स्ट वाले में 3 आ जाए और इसमें 1 आ जाए। ठीक है, अच्छा और देखते हैं, इसमें 2 आ जाए, इसमें 3 आ जाए, 5 और इसमें 1 आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कितना हो जाएगा कि इसमें भी 2 आ जाए, इसमें भी 2 आ जाए, इसमें भी 2 आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो 1 4 1 आ गया, 1 3 2 आ गया, हमारे पास टोटल 6 हो गए, 2 3 1 आ गया, 2 2 2 आ गया। और कोई पॉसिबिलिटी, इसमें 2 आ गए, इसमें 2 आ गए, इसमें 2 आ गए, इसमें 3 नहीं आ सकते, तो वो वाला केस ही रिजेक्ट हो गया। तो ये 4 केसेस बन गए हमारे पास। ठीक है, अब 4 केसेस क्लियर हो गए, मैंने कैसे कैसे किया। जैसे 1 4 1 का मतलब हो गया, एक ए मैंने यहाँ पे गिरा होगा, 4 ए यहाँ पे गिरे होंगे और एक ए यहाँ पे गिरा होगा, उसके नंबर ऑफ वेज अभी हम निकाल लेंगे। तो जैसे इसके नंबर ऑफ वेज आपके कितने आएंगे, पहली रो में कितने बॉक्सेस थे, 2 बॉक्सेस थे, इसमें 4 बॉक्सेस थे और इसमें 2 बॉक्सेस थे। तो जो इसका नंबर ऑफ केस निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 2C1, दो में से कहीं भी किसी एक पे भी जाके बैठ जाए, 4C4 × 2C1, 4 में से चारों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वहां चारों पे जाके बैठेगा ए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाले में कितना आएगा, 2C1 4C3 2C2। नेक्स्ट वाले में कितना आएगा, 2C2 4C3 2C1। नेक्स्ट वाले में कितना आएगा, 2C2 4C2 × 2C2। अभी ये सम निकालना पड़ेगा हमें, कितना आ रहा है देखो, फर्स्ट वाले में 4 आ गया, इसमें 2 × 4 8 आ गया, इसमें 2 × 4 8 आ गया, इसमें 6 आ गया। तो 16 6 22 और 4 26 आ गया, तो 26 इज द आंसर। ठीक है, अब इसको करने का सेकंड तरीका, मेथड 2, फिर दोनों एक बार और देखते हैं, फिर एक और कुछ क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, मेथड 2 में अब क्या है, मेथड 2 में क्या था कि टोटल हमारे पास 8 बॉक्सेस थे, क्योंकि बॉक्सेस और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में जो गैप है वो उतना ज़्यादा नहीं है। टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस आर 8 एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर 6। तो आप ऐसा बोल सकते हो, टोटल कितने तरीके से आप बैठा सकते हो, 8C6 तरीके से बैठा सकते हो। 6 ए को 2 डब्बों में, ये मतलब ये इन डब्बों में डालना है, 8 डब्बों में, तो कितने तरीके से डाल सकते हो, 8C6, क्योंकि 8 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8C6 कर दिया। अब इसमें से हमें कौन से केसेस निकालने हैं, जब कोई भी रो हमारी खाली ना हो। तो इसमें एक केस तो ये बन जाएगा जब कोई भी रो खाली नहीं है, क्योंकि वो केसेस बहुत कम है, एक केस ये बन जाएगा। और एक केस इसके नीचे वाला बन जाएगा, और कोई केस ही नहीं बनेगा जिसमें रोज खाली होंगी। मान लो आपने एक यहाँ से उठा लिया तो नहीं खाली रहेगी, एक यहाँ से उठा लिया तो खाली नहीं रहेगी। तो एक ये वाला केस बनेगा जिसमें रो एक खाली हो रही है, और एक इसका रिवर्स बन जाएगा, जिसमें ऐसा हो ए और इधर भी ए। समझ गए, तो 8C6 - 2 आ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 8 × 7/2 - 2, तो 28 - 2 कितना हो जाएगा, 26। तो इसका आंसर 26 आ जाएगा। बताओ भाई, सबको समझ आया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ऐसे ही इस तरीके से, अब आपको हर एक क्वेश्चन इस तरीके से करना है, रो 1 रो 2 रो 3 बना के फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स डाल के, ताकि कोई भी जो रो है वो खाली ना रहे। अभी क्वेश्चन खुद से करते हैं तो पूरा आइडिया लग जाएगा। तो अब जो फिगर है वो कुछ इस टाइप का है।
ठीक है, ये ई शेप का फिगर है। कितने बॉक्सेस हैं इसमें? पहली रो में 3 है, फिर 1 है, फिर 3 है, फिर 1 है, फिर 3 है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच ट्रिपल ए ट्रिपल बी, और इसमें ट्रिपल ए ट्रिपल बी भी है, वो भी ध्यान रखना है, सारे ए नहीं है। कैन बी प्लेस्ड इन द स्क्वायर्स ऑफ फिगर as shown so that no rows remain empty। निकालो भाई इसका आंसर बताओ। Find the number of ways in which triple A triple B can be placed in the squares of figure as shown so that no rows remain empty। आया किसी का आंसर? अभी तक सही नहीं है किसी का भी। चलो देखो मैं बताता हूँ। अब इसमें कितनी रोज है हमारे पास? रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 और रो 5, 5 रोज हैं। ठीक है, पहली चीज। अब आपको कोई भी रो एम्प्टी नहीं रखनी है, तो ये तो क्लियर हो गया कि अभी से हम मान लेते हैं सारे के सारे आइडेंटिकल हैं, तो से ए मान लिया मैंने, सबको ए मान लिया, फिर बाद में अरेंजमेंट कर देंगे उसको। तो ठीक है, तो इन दोनों में तो मान लो ए आपने बैठा दिया। ठीक है,
ए इंटू मतलब रो 2 और रो 4 में तो ए बिठा दे। बेटा देखो आपको केसेस बना के करना है, अगर बिना केस के करोगे ना तो आप अटक जाओगे, क्योंकि और भी मुश्किल क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए प्लीज केसेस बना के करें। हाँ, आंसर इसका 1620 आता है, नवदीप का सही है, लवीश का भी सही है। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, रो 2 में ए आएगा और रो 4 में भी ए आएगा, क्योंकि इनको तो आप खाली छोड़ नहीं सकते। अब आपके पास बचे कितने एलिमेंट, 4 एलिमेंट बचे हैं और आपके पास 3 रोज हैं, तो 4 एलिमेंट को 3 रोज में डालना है, सब में 3 3 बॉक्सेस हैं, तो उसे मैं ऐसा बोलता हूँ R1 R2 R3 ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास कितने एलिमेंट हैं, अब 4 एलिमेंट हैं और 3 3 बॉक्स हैं, इसमें भी 3 बॉक्स हैं, इसमें भी 3 बॉक्स हैं, इसमें भी 3 बॉक्स हैं। ठीक है, और 4 4 एलिमेंट है मेरे पास। तो पहला केस कौन सा बन जाएगा, इसमें 2 आया, 1 आया, 1 आया। ठीक है, फिर एक बन जाएगा 1 2 1 और एक बन जाएगा 1 1 2। 3 केस तो मेरे यही हो गए। ठीक है, क्योंकि टोटल हमारे पास 4 बचे थे, तो क्या आया हमारे पास, 2 1 1 आ गया, 1 2 1 आ गया, 1 1 2 आ गया। ठीक है, 3 3 बॉक्सेस हैं और हमारे पास 4 एलिमेंट बचे हैं ना। ठीक है, और अब क्या, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, किसी एक में हमने 2 दिए, एक दिया और एक दिया, फिर 1 1 वाली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं हो सकती, 1 1 1 वाली पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं इसमें 1 दूंगा, यहाँ पे 1 दूंगा, यहाँ पे 1 दूंगा, तो एक बचा रह जाएगा। ठीक है, तो यही 3 पॉसिबिलिटी हो रही है हमारे पास ना। अब एक बार आंसर निकाल के देखते हैं इससे। तो हमारे पास क्या आएगा, इसमें आ जाएगा 3C2 इंटू 3C1 इंटू 3C1, ऐसे कितने वेज हो गए, 3 वेज हो गए, जैसे ये तीनों में आ जाएगा ना, इंटू 3। ठीक है, और अब हमारे पास ये तो हो गया, अगर मैं 6 मानता हूँ तो वो अरेंज, अगर मैं 6 ए मानूंगा तो कितने वे से अरेंज होंगे, एक ही वे से होगा, बट 3 ए और 3 बीज हैं, इसलिए कितने वे से अरेंज होगा, 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 3। ये इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये 3 तरीके बन रहे हैं और बन ही नहीं रहा ना, टोटल 4 है हमारे पास। दो देखो, दो तो आपको यहाँ पे बिठाना ही पड़ेगा, ये 1C1 1C1 से बैठ जाएंगे, बाकी आपके पास 4 एलिमेंट बचे, तो दो एक एक यही कॉम्बिनेशन बन रहा है और बन ही नहीं रहा। तो ये बन गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, ये बनेगा 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो हो रहा है 9 इंटू 9 इंटू 20, तो ये आ रहा है 81 इंटू 20, और आंसर आ जाएगा 1620। सही है हमारा आंसर। ठीक है, समझ आया, देखो ऑल क्लियर करो एक बार, अगर आप सबको समझ आ गया तो ऑल क्लियर करो, कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ, मैं बता देता हूँ। ये हमने क्यों किया, ये वाला पार्ट जो है हमारा, क्योंकि हमारे पास 3 ए और 3 बीज हैं, इसीलिए। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। ठीक है बेटा, आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं, अभी ये कॉम्बिनेशन कंटिन्यू हो रहा है, ये कल खत्म हो जाएगा मेरे ख्याल से, कल हम पीएनसी कंटिन्यू करेंगे। कॉम्बिनेशन के भी थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, फिर इसके बाद हम आगे वाले टॉपिक करेंगे, सर्कुलर परमुटेशन, मल्टीनॉमियल थ्योरम, अभी काफी सारे टॉपिक्स हैं इसमें ना। सर्कुलर परमुटेशन इज अ पार्ट ऑफ परमुटेशन ओनली, बट उसमें कॉम्बिनेशन खूब लगता है, इसलिए हमने कॉम्बिनेशन अभी कर लिया, अब इसके बाद सर्कुलर परमुटेशन करेंगे, और फिर और जो कॉम्बिनेशन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो करेंगे पहले, फिर मल्टीनॉमियल थ्योरम वगैरह इसमें आ जाएगा। आप असाइनमेंट कंटिन्यू कर सकते हो, कुछ भी अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन करना है कि नहीं करना है, वो मुझे भेज देना, मैं बता दूंगा अभी हमने ये टॉपिक कवर कर लिया है कि नहीं कर लिया। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, हैव अ गुड डे, कल मिलते हैं।